चलो, figure shows pictorial view of an object using first angle method of observation. Draw sectional front view, top view, left hand side view and give dimensions. तो सबसे पहले बच्चों, left hand side view is drawn on which side of the paper? Right hand side of the paper. Good. चलो काम शुरू कर देते हैं हम लोग. ये लगभग 100 mm लेंथ देख लेते हैं. लेंथ कितनी होगी? देखो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm है. ये साइड एरो दिया है, मतलब ये फ्रंट व्यू है. ओके, तो 100 mm और आउटर रेडियस 35 mm. 100 + 35 कितना हो गया बच्चा? 135. ये फ्रंट व्यू के लिए लगेगा. फिर नेक्स्ट विड्थ कितना होगा? आउटर रेडियस इस सर्कल का 35 है, तो डायमीटर कितना होगा? 35 × 2 70 mm. ओके, और हाइट जो है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ये देखो, ये 50 mm + 15 50 + 15 कितना हो गया? 65 mm. ओके, तो 135 + 70 प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 20 लेते हैं, तो 90 235 mm के आसपास जगह लगने वाली है ये फिगर ड्रॉ करने के लिए. तो 235. ओके, तो इतना जगह लगेगा मेरे को. एक फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे. इसको यहाँ से फिगर चालू करते. मान लो फ्रंट व्यू में कितना जगह लग रहा है? 135 mm. 135. ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन मार्क करता हूँ. यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे 10 mm गैप छोड़ देते हैं. दस यहाँ पे और 10 यहाँ पे. फिर बाद में ऊपर 10 नीचे 10. ओके, चलो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम लोग. चलो बच्चों, तो देखो, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है. तो भाई लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर. तो ये राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर, यहाँ पे मैं क्या बनूंगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. यहाँ पे मैं जो बनाऊंगा वो रहेगा मेरा सेक्शनल टॉप व्यू. सॉरी, ये फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू. ये होगा सेक्शनल फ्रंट व्यू. ओके, तो फ्रंट व्यू में लेंथ 135, mm और हाइट जो है, हाइट कितना है? हाइट इज 65 mm. यहाँ से यहाँ तक हाइट 65 mm. बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं.
ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 135 mm, यहाँ से यहाँ तक 65 mm। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या दिखता है, विड्थ एंड हाइट। तो हाइट तो 65 है, विड्थ 70 mm लेना है, 70 mm लेते हैं। यहाँ पे मार्किंग कर दी 70 mm। ओके, तो सेक्शनल फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू नीचे आएगा। टॉप व्यू के लिए विड्थ 70 और हाइट, विड्थ और लेंथ, तो विड्थ 70, लेंथ अपने आप आएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन। ओके, ये भी अपने आप आता अगर मैं ऊपर से नीचे प्रोजेक्शन लेता। ये देखो, ये 45 डिग्री पे लाइन लेंगे, ये लाइन लिया है कितने एंगल पे, 45 डिग्री। चलो काम शुरू कर देते बच्चों। सबसे पहले कौन सा व्यू बनाया जाए, तो वो व्यू सबसे पहले बनाओ जिसमें सबसे ज़्यादा सर्कल है। तो सबसे ज़्यादा सर्कल है टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में हम बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट लेंगे, दिखाई दे रहा है क्या, ओके। तो 70 का मिड पॉइंट कितना है, 35। यहाँ पे भी 70 का मिड पॉइंट 35। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सेंटर लाइन of the diagram. So center line of the diagram is drawn as a chain line. ओके, अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 35 लेके 35 mm पे सेंटर प्लॉट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस, डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितना हो गया, 25। तो रेडियस 25 ले लेते हैं यहाँ पे, रेडियस 25। चलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। दिस इज आउटर सर्कल ऑफ दिस थिंग, ये टोटल 50 होगा। उसके बाद मैं रेडियस 35 लेके यहाँ का सर्कल में ड्रॉ करूँगा। इसमें HB पेंसिल होनी चाहिए, HB लीड होनी चाहिए।
अब अंदर का रेडियस कितना है 20, तो रेडियस 20 लेके प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे रेडियस कितना है, डायमीटर 30 है तो रेडियस है 15, 15 mm लेंगे हम लोग। तो ट्रिक क्या थी ऑर्थोग्राफिक में, ऑलवेज स्टार्ट विथ व्यू इन विच वी हैव मेजॉरिटी ऑफ सर्कल्स, तो ही आपका ड्राइंग एक्यूरेट और अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे चाहिए हुआ डार्क, डार्क। नाउ ये सर्कल हक कर रहा है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है आगे के सिलेंडर को हक कर रहा है, तो कैसे करते हैं उसको ड्रॉ, देखो ऐसा पकड़ो रोलर स्केल को, धीरे 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 ड्रैग करो, इट शुड बी टेंजेंट डार्क। ओके, नाउ हियर आल्सो देखो भाई, पहले ऐसे ले लो, फिर इसको धीरे 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 आगे ड्रैग करो, जहाँ पे भी दिखे ये टेंजेंट मार्क कर लो। ओके, तो देखो भाई ये रिब मुझे ड्रॉ करनी है, रिब की थिकनेस है 12 mm, तो रिब की थिकनेस 12 mm, यानी ऊपर 6 mm, नीचे 6 mm। तो रिब मुझे ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत टॉप व्यू जो है हमारा ड्रॉ कर लिया है। दिस इज माय टॉप व्यू। ओके, इसको डायमेंशनिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ये रिब की प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन रिब की, यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन, फिर प्रोजेक्शन लाइन, सर्कल की प्रोजेक्शन लाइन। ओके, हो गया। अब बच्चों डायमेंशनिंग, तो आउटलाइन से 8 से 10 mm पीछे, ये 30 mm, ये कितना mm 50 mm, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये 30, ये कितना है 50। आफ्टर दैट ये रेडियस है 20, और 20, और यहाँ पे रेडियस है
यहाँ तक R35। ओके, नेक्स्ट ये जो रिब है, रिब का डायमेंशनिंग कितना है 12 mm। रिब किसी और व्यू में दिखा दिया तो भी चल जाएगा। चलो, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 100 mm, ये भी शो करना चाहिए। यहाँ पे 100 mm। तो टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब LHS भी करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से फ्री में आ गए हैं, तो सारे प्रोजेक्शन लाइंस में ऊपर लेके जाऊंगा। ये कितना था बच्चों, ये था 75, 70 था। मिड पॉइंट बस ले लेता हूँ, मिड पॉइंट 35 पे है। ओके, ये प्रोजेक्शन लाइंस यहीं पे जाने वाले हैं। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, ये 25, 25। बस एक कॉमन मार्किंग कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। चलो, सबसे पहले सेंट्रल लाइन के प्रोजेक्शंस। तो सेंट्रल लाइन इज अ चेन लाइन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट रिब के प्रोजेक्शन। सर्कल के प्रोजेक्शंस। आफ्टर दैट बाहर वाले सर्कल के प्रोजेक्शंस। ओके, तो अब बच्चों ये 45 mm हाइट पे, 45 mm हाइट पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो पैच है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं, ये फर्स्ट रेक्टेंगल ये वाला, सेकेंड रेक्टेंगल ये वाला, और नीचे जो है दो इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस, इट विल बी सीन एज अ लाइन इन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। नेक्स्ट, ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर विल बी सीन एज अ रेक्टेंगल इन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये रेक्टेंगल में डार्क कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल डार्क कर दिया। अब ये जो रिब है, रिब ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिब यहाँ पे डार्क रहेगी,
रिब कहाँ तक है यहाँ पे पता चलेगा इस व्यू में। इसके प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। तो ये जो है ये वो रेक्टेंगुलर पार्ट है जो आपको दिखेगा यहाँ पे, और आगे फिर से सिलेंडर है। तो सिलेंडर का टॉप नॉच और ये बॉटम नॉच, तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। दिस इज माय रिब, डार्क। ओके, आफ्टर दैट ये कितना मोटा है उसको भी डार्क कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना है बच्चों? 15 mm मोटा, यहाँ पे दिखेगा 15 mm मोटा। यहाँ पे तो वो प्लेटफॉर्म डार्क दिखेगा, यहाँ पे भी डार्क। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अब सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक बनाना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो ये कटिंग प्लेन है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ये कटिंग प्लेन है। मान लो इसको कटिंग प्लेन ए नाम दे देता हूँ, यानी यहाँ से इसको काटा गया है। यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये पार्ट कटेगा, ये पार्ट ऊपर कैसे दिखेगा? इट विल बी सीन एज अ हैचिंग लाइन। काटा हुआ कैसे दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे कितना मोटा है ये प्रोजेक्शन से पता चलता है, यहाँ तक हाइट है, और ये वाला पार्ट भी आएगा डार्क लाइन। ये नीचे वाली भी डार्क लाइन। ओके गाइस, बोलना। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म पीछे तक है, पीछे तक कहाँ पे है मैं बताता हूँ आपको। डार्क ऊपर लेके जाओ। ओके, तो यहाँ पे तो पूरा डार्क रहेगा। प्लेटफॉर्म भी है ना, ये थ्रू होल है या नहीं है पता नहीं, हमें तो इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो हम इमेजिन कर लेते हैं ये थ्रू होल है। थ्रू होल है मतलब आर पार, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे। अजूम सुटेबल डेटा वेरेवर नेसेसरी, ऐसा बोला गया है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सीधी लाइन खींचेंगे। और जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ऐसा रहेगा प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे ऐसा रहेगा। इसको डार्क कर दो। यहाँ पे अजम्पशन लिखता हूँ मैं। अजम्पशन क्या अजम्पशन किया मैंने? डायमीटर
40, that is radius 20, hole in a cylinder is a through hole. थ्रू होल मतलब यहाँ पे ड्रिल करके आर पार होल बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसका ड्राइंग ऐसा है। अब इसको काटा गया तो हैचिंग क्या पे आएगी, ये देखो यहाँ पे हैचिंग आएगी, ये नीचे का पार्ट है, ये देखो यहाँ पे हैचिंग आएगी, नीचे के पार्ट पे भी हैचिंग आएगी। ये होल कटा है तो यहाँ पे तो कटिंग मशीन नहीं लगी तो यहाँ पे हैचिंग नहीं आएगी, यहाँ पे भी हैचिंग आएगी, आगे हैचिंग नहीं आएगी। रिब अगर कटता है तो रिब को हैचिंग होती नहीं है, तो ये जो जोन है यहाँ पे हैचिंग नहीं होगी। अब हैचिंग बनाने के लिए तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हैचिंग लाइंस में डिस्टेंस जो है 1.5 mm से लेके 2 mm तक होना चाहिए। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम लोग 2 mm का डिस्टेंस। दो जगहों पे ले लो 2 mm का डिस्टेंस। फिर मार्क कर हो जाने के बाद इसको ऐसे पकड़ो, अभी यहाँ से मार्क कर दो। तो ये हैचिंग लाइन के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन गया है। चलो तो गाइस यहाँ पे ये कीवे बनाना रह गया है, कीवे। तो ये दिया है 5 mm और ये दिया है 12 mm। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से 5 mm ये इरेज करना पड़ेगा। इसको क्या कर दो डार्क, इसको डार्क और इसको डार्क। ओके गाइस, अब ये हो जाने के बाद ये कीवे का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा और कीवे जो कटिंग प्लेन है कीवे को टच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हैचिंग कैंसिल हो जाएगी। ओके, और हैचिंग कैसे करते हैं सबको पता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे, अब हिडन व्यूज ड्रॉ करना है। हिडन व्यूज कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये कीवे है, तो कीवे का यहाँ पे हिडन व्यू बनेगा। तो कीवे थ्रू आउट रहता है। हिडन व्यूज आर सीन एज अ व्हाट लाइंस, डॉटेड लाइंस। ये कीवे के लिए, नॉट फॉर रिप। और क्या हिडन दिख रहा है, यहाँ पे कीवे हिडन दिख रहा है। ये अंदर का सर्कल, इट विल बी ऑल्सो सीन एज अ हिडन लाइन। सही है, अंदर का सर्कल बनाना पड़ता है। तो अंदर का सर्कल पूरा का पूरा डॉटेड। जैसे भी पूरा डॉटेड।
ओके, अंदर का सर्कल बना गया, कीवे बन गया। और कोई बाकी है डॉटेड बनाना? नहीं, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ बन गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज कंप्लीट, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो कंप्लीट एंड टॉप व्यू इज ऑल्सो कंप्लीट। रिगार्डिंग डायमेंशनिंग, कुछ बाकी डायमेंशनिंग कोड या हो गया? यस, बाकी है। यहाँ पे कितना mm? 45 mm। और क्या बाकी है? ये इसकी हाइट 15 mm। टोटल हाइट कितनी है? यस बच्चों, 65 mm। और ये हाइट कितनी है? 15 mm। ये 15 है, ये 65, तो ये अपने आप कितना हो गया? 50 हो गया। और कुछ बाकी डायमेंशनिंग करना है? नहीं, सब कुछ हो गया है। हाँ, पिन जॉइंट के लिए ये जो कीवे है, कीवे के लिए डायमेंशनिंग बाकी है। ये कितना है? 5 mm। ओके, तो इस तरह से ये हमारा खत्म हो गया। जो प्लेटफॉर्म है वो एज ए डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा। और रिप दाखवलेली, रिप हो गया। रिप का डायमेंशन 12 mm देना पड़ेगा। रिप का डायमेंशन यहीं पे देना चाहिए था, यहाँ पे दे देते, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे दे देते। कितना है ना? 12।